बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुरान पाक पढ़ना सीख रहे हैं बिल्कुल शुरू से। और अल्हम्दुलिल्लाह एक सबक और उसके तहत 3 मश्क हमने मुकम्मल पढ़ ली है। उम्मीद है कि आप तमाम लोगों ने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, याद कर लिया होगा। आज हम दूसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं। आज के सबक के अंदर हुरूफ तहज्जी है, लेकिन उसकी आधी शक्लों के साथ हमें मश्क करवाई जा रही है। हमें आधी शक्लें बताई जा रही है कि बा एक मुकम्मल लिखा हुआ होता है और एक आधी शक्ल का लिखा हुआ होता है। इसलिए कि जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरे हुरूफ लिखे हुए नहीं होंगे, बल्कि आधे आधे हरूफ लिखे हुए होंगे। तो हमें जो हरूफ को पहचानना है वो नुक्तों के ज़रिए से और उसको लिखने की शक्ल के ज़रिए से हमको पहचानना है कि बा मुकम्मल है तो किस तरीके से लिखा जाता है, बा आधा है, आधी शक्ल का है तो किस तरीके से लिखा हुआ है। तो आज उसी का सबक है। हमें ध्यान से पढ़ना है और बहुत तवज्जो से पढ़ना है कि ये भी बुनियादी सबक है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 2, लेसन नंबर 2। बा 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 बा। पहला जो ऊपर बा लिखा हुआ है ये बा की पूरी शक्ल है, यानी पूरा लिखा हुआ है। और नीचे जो बा लिखा हुआ है वो आधी शक्ल है। तो हमें ध्यान रखना है कि बा आधी शक्ल का इस तरीके से लिखा जाता है। बा बा। ता 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 ता। उसका तरीका यही है कि जिस तरीके से हमने पूरी शक्ल के अंदर हुरूफ को पहचाना कि ता 2 नुक्ते ऊपर हो तो उसको ता कहते हैं, इसी तरह आधी शक्ल के अंदर भी पहचानने का तरीका यही है कि अगर ऊपर 2 नुक्ते हैं तो हम उसको ता पढ़ेंगे। ता ता सा सा। ये पूरी शक्ल में लिखा हुआ सा है और ये आधी शक्ल के अंदर लिखा हुआ सा है। उसकी पहचान भी ये है कि ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, यहाँ पर भी 3 नुक्ते होते हैं। तो ये सा होने की पहचान है। सा सा। जीम 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 जीम। यहाँ पर उसके अंदर नुक्ता होता है और आधी शक्ल के अंदर बीच में, यानी जो आधा हिस्सा है वो काट दिया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जीम किस तरीके से लिखा हुआ है, ताकि जब हम कुरान पाक को पढ़े तो अच्छी तरीके से हमारी समझ के अंदर आ जाए। जीम जीम। हा 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 हा। खो 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 खो। उसकी पहचान है कि उसके ऊपर एक नुक्ता होता है और यहाँ पर लाल कलम से निशान भी लगा दिया है ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये खो हमेशा पूर्व पढ़ा जाता है। उसको खा नहीं पढ़ेंगे बल्कि खो पढ़ेंगे, खो मोटा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमें पूरे सबक की मश्क करना है कि जो हर्फ पूरी शक्ल का लिखा हुआ है उसी के साथ उसकी आधी शक्ल भी लिखी हुई है। तो हमें उस आधी शक्ल को ख़ास तौर पर आज के सबक के अंदर ध्यान में रखना है कि आधी शक्ल किस तरीके से लिखी जाती है। दाल दाल, जाल जाल, ज़ा ज़ा, सीन सीन, शीन शीन, صاد صاد، ضاد ضاد، عين عين، غين غين، فاء فاء، قاف قاف، كاف كاف، لام لام، ميم ميم، نون نون،
हा हा, हमज़ा हमज़ा, या। तो हम ध्यान से देखें कि जो आदि शक्ल के हरूफ हैं तरीके से लिखे गए हैं। आगे मश्क के ज़रिए से हमारा इम्तिहान हो रहा है कि हमने जो हरूफ पढ़े हैं आदि शक्ल के वो हमारी समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। नीचे मश्क के अंदर ऊपर हमने जो अभी सबक पढ़ा है कि हरूफ तहज्जी आदि शक्ल के अंदर किस तरीके से लिखे जाते हैं, उसकी मश्क करवाई जा रही है कि किस तरीके से हम समझेंगे कि ये कौन सा हर्फ है। तो हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है कि हमने अच्छी तरीके से समझकर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो हमें ऊपर लिखे हुए हरूफ को देखना है कि यहाँ पर जो हर्फ अदा लिखा है वो ऊपर किस हर्फ के साथ लिखा है। तो शुरू करते हैं। मश्क गैन गैन। तो अगर यहाँ पर हमको समझ में नहीं आता कि कौन सा हर्फ है गैन, समझ में आ जाना चाहिए कि ऊपर एक नुक्ता है और ये ऐन की शक्ल जैसा है, ऊपर एक नुक्ता है, तो ये कौन सा हर्फ बनेगा, गैन। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो ऊपर को हमको देख लेना है कि ऐसा कहाँ किसके साथ आदि शक्ल लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये गैन के साथ इस तरह लिखा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि ये गैन है। हर्फ को पहचानने का आसान तरीका यही है कि हम नुक्तों के ज़रिए से उसको पहचान लेंगे, उसको लिखने की शक्ल के ज़रिए से हम पहचान लेंगे कि ये हर्फ है। गैन गैन। खुद से हल करने की कोशिश करना चाहिए। अगर परेशानी हो तो एक मरतबा सुन ले, फिर बार बार उसको मश्क करे, रिपीट करे। गैन, लाम लाम, हमज़ा, बा, सौद, खौ, फा, सा। किस तरीके से हमने पहचाना कि ये सा है, ये सा की आधी शक्ल है और उसके ऊपर तीन नुक्ते हैं, तो हमने समझ लिया कि इस तरह लिखा हुआ हो और ऊपर तीन नुक्ते हो तो ये सा होता है, इसलिए हमने कहा कि ये सा है। सा, हा। हा हमने क्यों कहा, इसके लिए इसलिए कि उसके ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं है, उसके नीचे भी कोई नुक्ता नहीं है, तो जो नुक्ते से खाली हो वो हा होता है। इस तरीके से हम समझकर बार बार उसको बोले ताकि हमारी समझ में हरूफ की पहचान अच्छी तरीके से हो जाए। फिर से पढ़ लेते हैं। गैन, लाम, हमज़ा, बा, सौद, खौ, फा, सा, हा, नून, दाल, कौफ, जीम, आइन, ता, वोद, या, बा, मीम, या, लाम, आइन, सा, रो, सौद, काफ, गैन। आइन और हमज़ा के दरमियान फ़र्क समझे कि हमज़ा इस तरीके से लिखा हुआ होता है और आइन इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तो हम समझे कि आइन कब पढ़ा जाएगा, हमज़ा कब पढ़ा जाएगा। इस तरीके से लिखा हुआ हो तो ये हमज़ा होगा, और सिर्फ ऐन की इस तरीके से आदि शक्ल हो तो इसको समझे कि ये आइन है। शीन, जाल, हमज़ा, ये हमज़ा है और ये आइन है, खास फ़र्क को समझे। हमज़ा, फ़ा, ज़ा, हा, सीन, कौफ, वद। बहुत आसान सबक है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हर्फों की शक्लों को लिखा गया है, कि मुकम्मल हर्फ होता है तो किस तरीके से लिखा जाता है और आधा हर्फ होता है तो किस तरीके से लिखा जाता है। उस शक्ल को ध्यान में रखना है, बार बार पढ़ना है और हरूफ को जब पढ़े तो थोड़ी ऊंची आवाज़ से पढ़े, बुलंद आवाज़ से पढ़े, ताकि हर हर्फ सही मखरज के साथ अदा हो। तो बस आज का सबक यहाँ तक ही। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करे बिला झिझक पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।